साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या पर लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण पूरे 100 वर्षों बाद बना दिव्य और दुर्लभ सहयोग। दीपक का यह एक उपाय रातों रात बदल देगा। आपकी किस्मत आपके पितृ करेंगे, आपको माला माल होगा। सभी परेशानियों का अंत, पूरी साल जमक, पैसे का पैसा कभी नहीं होगी। अन्य धन की कमी रात ही रात। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि पितरों के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। सभी अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या होती है सोमवती अमावस्या। जब अमावस्या सोमवार के दिन होती है तब उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। अन्य अमावस्या की तुलना में सोमवती अमावस्या 1000 गुना अधिक पुण्य फलदायी होती है। शास्त्रों के अनुसार पांडव पूरे जीवन भर तरसते रहे कि उनके जीवन में सोमवती अमावस्या का संयोग आए। सोमवती अमावस्या का संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है और इस दिन जो भी पूजन या उपाय किए जाते हैं उनका अन्य अमावस्या की तुलना में कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। करुण पुराण में वर्णित है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना सबसे उत्तम माना गया है। इतना ही नहीं, इस दिन विधि विधान से पितरों का तर्पण करने से पिदोष से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि भी मणि बनी रहती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या पर आपको अपने पितरों के निमित्त शत तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। अगर पवित्र नदी पर जाकर आप स्नान का तर्पण ना कर सके तो अपने घर पर ही पितरों के नाम से एक दीपक अवश्य ही जलाए। इस दिन पितरों के नाम से दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या पर पत्र पृथ्वी लोक पर आकर अपने परिजनों द्वारा 7 दर्पण ग्रहण करते हैं और संध्या काल के बाद वह वापस पिलोक को चले जाते हैं। और अगर आप दीप दान करते हैं तो पितरों के जाने के रास्ते में अंधेरा नहीं रहता, जिससे पितृ खुशी खुशी वापस पितृलोक को चले जाते हैं और अपने परिजनों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और उनके सभी कष्ट और दुख को दूर कर देते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से मनचाही फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भगवान लक्ष्मी नारायण को ही पितृदेव कहा गया है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से जीवन में आए सभी दुख और संकटों का भी नाश हो जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर किया गया दान अक्ष पुण्य फलदायी होता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न वस्त्र इत्यादि का दान अवश्य ही करना चाहे। अगर आप शनि दोष से पीड़ित है तो शनि देव से संबंधित चीजें जैसे कि काली उड़द, काला कपड़ा, छाता, ऐसी चीजों का भी आप दान कर सकते हैं। पितरों के नाम से इस दिन आप किसी भी वस्तु का वैसे तो दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि काले तिल से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। यह दिन पूजन के साथ ही उपाय के लिए बहुत खास माना जाता है। अगर आप शास्त्रों में बताया गया दीपक का यह उपाय इस सोमवती अमावस्या पर कर लेते हैं तो आपके सभी कष्ट और सभी संकट उसी दिन से दूर हो जाएंगे। इस दिन किए गए उपाय जल्द ही शुभ फलदायी होते हैं और अपना असर दिखाते हैं। दोस्तों, इस बार की सोमवती अमावस्या तो और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात में लगेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण और सोमवती की अमावस्या के इस अद्भुत सहयोग पर आप दीपक का यह आसान सा उपाय जरूर करें। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यह अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के में तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए
पितरों के निर्मित तर्पण दान करने से न केवल पिदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना से व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय दान पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नति करते हैं वह सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाती है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को इस उपाय को अवश्य ही करें। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर के पुरुष, महिला या बच्चे, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। इस उपाय को कहने का सिर्फ एक खास नियम है, वह है शुद्धता और पवित्रता। इसलिए आप शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने दिन में स्नान किया है तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें और कुल्ला कर लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप यह उपाय करें और ध्यान रखें, महिलाएं पीरियड के दौरान यह उपाय न करें। उपाय करने के लिए आप एक दीपक लें। इसके लिए आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल से मरा हुआ बिना नमक के आटे का दीपक बनाएं। अब दीपक में एक रोई की बाती लगाएं। इसके पश्चात दीपक में आप शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप साफ सरसों का तेल भी भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, सरसों के तेल के अलावा कोई और तेल आप दीपक में ना डालें। दीपक तैयार करने के पश्चात सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय आपको यह दीपक जलाना है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, संध्या काल के पूजन के पश्चात ही आपको यह दीपक जलाना है। जब आप भगवान जी का पूजन कर लें, दीपक जलाकर उसके बाद ही आप इस दीपक को जलाएं। और यह भी ध्यान रखें कि आप इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें। मंदिर के पास आप साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं, या फिर एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उसके ऊपर भी इस दीपक को रख सकते हैं। आप जिस स्थान पर दीपक रखें उस साफ स्थान पर पहले थोड़े से साबुत चावल रखें, उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। अब आप इस दीपक को जलाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, दीपक जलाने के बाद दीपक की जो बाती है यानी कि दीपक की जो लौ है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। आप चाहे तो इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में साफ स्थान पर भी जला सकते हैं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि पितृ पक्ष में पितृलोक से दक्षिण दिशा से ही पितृ हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है श्रद्धा यह यथे सह श्राद्ध, अर्थात श्रद्धा से पितरों के निमित्त दिया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसलिए अमावस्या की रात्रि को श्रद्धा पूर्वक दक्षिण मुखी दीप दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृदेवता है नमः, ओम पितृदेवता है नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी यथाशक्ति जाप करें। कम से कम 21 बार जाप करें। अगर कर सकते हैं तो 108 बार जाप करें। तो दोस्तों,
भगवान विष्णु जी को पितरों का देवता माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन गीता जी का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जितना हो सके यथासंभव पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति की, उनकी प्रसन्नता की प्रार्थना करें। पितरों की मुक्ति की भी प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप अपने पिदेव को, कुल देवता को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। पिदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसके साथ ही पितरों से और भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी से काल सर्प दोष से, पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी दीप दान करने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को अपना आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपने दीपक के नीचे जो चावल रखे हैं उन्हें अगले दिन आप पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उस दीपक के भी छोटे छोटे टुकड़े करके आप पक्षियों को डाल दें। अगर हो सके तो पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अन्न निकाल कर रख दें, जैसे गेहूं, चावल या दालें। आप कुछ भी थोड़ा सा पितरों के नाम पर निकाल कर रख दें और फिर आप अगले दिन या फिर कुछ दिनों बाद उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। ऐसा करने से भी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करने से पितरों को भूख प्यास नहीं लगती और पितृ तृप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से दिया गया दान ही श्राद्ध है। श्राद्ध करने से आयु, पुत्र, यश, बल, बुद्धि, सुख, धन, धान्य आदि की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने के साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आज के दिन प्याज, लहसुन या मीट, अंडा का सेवन भूलकर भी ना करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।